नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज का मेरा विषय है, दो तीन घटनाएं एक साथ हुई हैं। जैसे कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का प्रयास हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं वहां पर। दूसरा, इजराइल ने शिया कम्युनिटी के एक बहुत बड़े लीडर नसरुल्लाह को निपटा दिया। उसके नाम पे भी कुछ बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं। मैं ये सारी घटनाओं को जोड़ूंगा क्योंकि अगर हम एक लोकेशन लेते हैं जो है कश्मीर, और पिछले 10-15 दिन की घटनाओं को लेते हैं। अर्चना तिवारी नाम की एक बड़ी बहादुर महिला पत्रकार है, राजधर्म नाम का यूट्यूब चैनल चलाती हैं। उनके पुराने वीडियोस में भी उनकी बहादुरी के सारे आप देखेंगे कि वो कहाँ नूह मेवात और दिल्ली दंगों में हर जगह घुसकर वहां के आम लोगों से बात करके वहां की आम जो जो छिपा के रखा है मेन स्ट्रीम मीडिया ने, वो सोच, एक आम मुसलमान की सोच को बाहर लेकर आती है। कश्मीर में भी यही हुआ, उनके वीडियोस में काफी चर्चा हुई। एक गरीब मुसलमान से बात की, एक अमीर मुसलमान से भी बात की, और बहुत सारे अन्य वीडियो भी हैं। 370 की ये जो आर्टिकल 370 था, इसके ऑलमोस्ट एब्रोगेशन के बाद जो कश्मीर में शांति स्थापित हुई है वो सबको दिख रही है। उसको वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि केंद्र सरकार ने वहां पे क्या कार्य किए। जब शांति स्थापित होती है तो फिर काम होते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है, रोड्स होते हैं, सब कुछ होता है। फिर भी वहां का गरीब मुसलमान हो या अमीर मुसलमान हो, जो कि वीडियोस पे दिख रहे हैं, जो एक मानसिकता है, वह कह रहे हैं कि हमें भाजपा नहीं चाहिए। और दूसरा यह कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ, केंद्र सरकार ने, उन्होंने मतलब कि केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने या मनोज सिन्हा जी ने यदि कुछ यहाँ अच्छा काम किया है, मोदी जी ने, तो कोई एहसान नहीं किया है। ठीक है भाई, कोई एहसान नहीं किया है, वो उन्होंने जिम्मेदारी समझ के किया, अपना कर्तव्य समझ के किया। आप उसको एहसान ना मान, कोई बात नहीं। आप किन हालातों में थे, बंदूकों में की गोलियों में और आतंकवादियों के साए में आप जी रहे थे, पत्थरबाजी आपके बच्चे कर रहे थे, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं। यही सारे उस अर्चना तिवारी के उस वीडियो में भी, ठीक है। और वहां पर यह भी बात हो रही है कि उन कश्मीरी हिंदुओं को भगाने में वहां के ये जो सो कॉल्ड भोले भाले जनता है कश्मीर की, कश्मीरियत से भरी हुई, उसका भी बड़ा योगदान था। कहाँ कहाँ हिंदू छिपे हुए थे, उनके पड़ोसी नहीं बताए थे, ऐसी भी बातें हैं और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी है। खैर, और समस्या ये नहीं थी कि बाहरी लोगों ने हमला किया था इसलिए भागे थे लोग, अपनों ने बहुत धोखा दिया था वहां पर, इसलिए भी भागे थे वहां से लोग। और आज से नहीं भाग रहे, बहुत साल से भाग रहे। खैर, लेकिन यह कश्मीर की जनता जो है बड़े दिलों दिमाग से पूरी अपना बेचैन हो गई जब नसरुल्लाह मारा गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नसरुल्लाह शिया है। मुफ्ती जो है, जो नसरुल्लाह के लिए 2 दिन का मॉर्निंग रख रही है, वो सुन्नी है। उमर अब्दुल्ला वगैरह भी सुन्नी है। और इन लोगों ने आज तक जो है शियाओं को मुहर्रम मनाने की इजाजत नहीं दी कश्मीर में, जबकि शियाओं का सबसे बड़ा त्योहार तो नहीं है कि मतलब हर साल का उनका सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, जिससे वो अपने जो आइडल है उनके अली, उनको याद करते हैं। और सुन्नियों ने कभी जो है इनको यह करने नहीं दिया। इसका सबसे ताजा तरीन एग्जाम्पल चल रहा है पाकिस्तान में। शिया सुन्नी दंगे चल रहे हैं बिग स्केल, सिर्फ इसलिए कि शिया जो है वहां का नसरुल्लाह की मौत पर खफा है, दुखी है, प्रदर्शन करना चाह रहा है। सुन्नी उसको करने नहीं दे रहा है, जो कि पाकिस्तान के ज्यादातर मुसलमान है। आप सबको ये बातें पता है, सोशल मीडिया पे आप सब ये बातें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। पर सबको जोड़कर यदि हम देखें, रही सही कसर, मैं थोड़ा सा और जोड़ने में एक और दो चीजें, घटनाओं को ऐड करता हूँ। रही सही, लखनऊ में शिया हजरात जो है वो सड़क पे उतरे हुए हैं नसरुल्लाह के उसमें। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि बड़े इमामबाड़े पर वहां पे ईरान का जो अयतुल्लाह खुमैनी है, उसकी भी फोटो लगी हुई है। किसके सिलसिलेवार तरीके से लगी हुई है? वाजिद अली शाह जो यहीं के थे, उनके पिताजी, उनकी संततियों के, फिर आगे कलवे जवाद जो कि हुसैनाबाद ट्रस्ट जो बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पर है उसको मैनेज करता है, उसके साथ में, इन सबके साथ में ये
अयातुल्ला खुमैनी जो ईरान का वो है, उसकी भी फोटो वहां पर लगी हुई है। बाकायदा खुतबे उतबे ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो कुछ दिन पहले घटना हुई कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, मेजर स्केल पे मारा गया है। अभी दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है, वहां बाकायदा अनाउंसमेंट हो रही है कि यदि दुर्गा पूजा करनी है तो 15 लाख दो, 20 लाख दो, या करना चाहोगे तो नहीं करने देंगे। जिसने भी दुर्गा पूजा करने की हिम्मत की उसको ही कर। ये सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं। इन सब का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह लगता है, पहला, कि जो अर्चना तिवारी के वीडियो में गरीब मुसलमान ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, वो सिर्फ एक नहीं, यह भूल ना करें कि सिर्फ एक आदमी का वीडियो है। वह एक पूरी सोच है, वह दीन के खिलाफ जाता है। वो कैलकुलेशन जो है पूरी सबकी क्या चलती रहती है कि फॉर एग्जाम्पल कभी आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं कि आप एक बंदा और जोड़िए, एक बंदा और जोड़िए, फिर जोड़ते जाइए और उससे आपका जो है आगे का चेन बनेगी और उससे आपकी एक कमाई होगी। तो उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से आप मिलेंगे तो 24 घंटे उनकी कैलकुलेशन रहती है कि वो नए आदमी से यही सोच के मिलते हैं कि मैं इसको जोड़ लूं। उनकी वो मानसिकता हो जाती है, तो किसी से आमतौर पे नहीं मिल पाते। या वो नॉर्मल बातें भी करेंगे तो वो करेंगे कि हम तो वहां गए थे, हमने तो ये किया, हमने तो इतने पैसे कमाए, हमने तो इतना चेक लिया। मतलब इस तरीके के वहां के सफल लोग अपनी सफलताओं की, अपनी पैसे की कहानी बताते हैं। उनको लगता है कि उससे प्रभावित होकर लोग उनको ज्वाइन करेंगे। और असफल लोग लगातार जोड़ने का, दूसरों को जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। वो एक अजीब सी ट्रेनिंग भी होती है, एक अजीब सा माइंडसेट हो जाता है। आम सड़क पे जब आप इंसान देखते हैं तो सड़क पे निकला हुआ है, कहीं काम करने जा रहा है, वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, मार्केटिंग है, सेल्स है, कहीं किसी ऑफिस में जा रहा है, कहीं किसी अधिकारी है, पद पर है, कोई बिजनेस है, कहीं भी है। आपको हर दिन सड़क पर बहुत सारे लोग दिखेंगे, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, सड़क पर हैं, कहीं हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। वो अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ है, ठीक है। उसकी 24 घंटे कैलकुलेशन ये चल रही है। मुसलमान भाई या लोग की जो 24 घंटे की कैलकुलेशन है, और मोहतरमाओं की भी, कि हमको जन्नत जाना है, और जन्नत नहीं जाना है तो हमको दोज़ख तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो एक तरफ ल्यूक्रेटिव चल रहा है माहौल कि भैया जन्नत जाना है, एक तरफ डर बिठाया गया कि दोज़ख जाओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो उनकी जिंदगी का एक एक पल जो मेंटल कैलकुलेशन चलती है कि मुझे वो करना है जो मुझे जन्नत लेके जाएगा। दिस इज देयर अल्टीमेट थिंग, और यही उनको बचपन से पूरी तरह दिमाग में भर दिया जाता है। और एक लेवल के बाद आके इसीलिए उनके दिमाग पर किसी और बात का असर ही नहीं होता। फिर वो चाहे जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, वो सारी कैलकुलेशन वही वही चल रही कि जन्नत जाना है, दोजख नहीं जाना है। ठीक। तो इसमें क्या क्या है, शर्तें क्या है भाई? सबसे पहला है कि भाई काफिर को तकलीफ होनी चाहिए, या तो उसका कत्ल हो जाना चाहिए या उसको तकलीफ होनी चाहिए। तो काफिर की तकलीफ इनके लिए जन्नत का सबब है, लेके जाएगा। दूसरा क्या है? जमीन सारी कब्जानी है भाई। तो जमीन यदि कब्जानी है तो कश्मीर में क्या हुआ? कन्वर्ट करते गए भगाते गए हिंदुओं को, बाहर निकालते गए, जमीन कब्जा ली। जो थोड़े बहुत जम्मू एरिया में बचे हुए हैं उन पर क्या करना है? सत्ता में हमारा आदमी होना चाहिए। जब हमारे नंबर्स आ जाएं तो उसके बाद सत्ता में सिर्फ हमारा आदमी होना चाहिए। ठीक है भाई। तो अभी जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है उसमें यह इंश्योर किया जा रहा है, और हर जनता को पता है, भाजपा वहां पे कश्मीर घाटी में 27 से 30 सीटों पर तो चुनाव भी नहीं लड़ रही, लड़ ही नहीं रही, लड़ने की भी हिम्मत नहीं। सब कुछ सारा कायदे का काम करने के बाद हिम्मत नहीं कि वहां जाके मुस्लिम बहुल इलाकों में वो लड़ लें। क्या प्रयास कर रहे हैं? कुछ निर्दलीय लड़ा दें, कम से कम भाई मुफ्ती परिवार को हटा दें, अब्दुल्ला परिवार को हटा दें। भाई साहब तीसरे को लाओगे, तीसरा भी वही करेगा जो मुफ्ती और अब्दुल्ला कर रहे थे, और उससे बढ़कर कर सकता है, हो सकता है राशिद इंजीनियर या कोई और, कोई भी है, कोई कम नहीं है। पाकिस्तान में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कभी सेना आ रही है, कभी भुट्टो आ रहे हैं, कभी कोई और आ रहा है, लेकिन सबकी हरकतें एज इट इज है। किसी से सुधार की उम्मीद आप नहीं कर सकते। सत्ता में सदैव एक मुसलमान रहना चाहिए। मुख्यमंत्री हो, राजा हो, बादशाह हो, सुल्तान हो, वो मुसलमान होना चाहिए, प्लेन एंड सिंपल। जब तक मुसलमान नहीं है तब तक मुसलमान का एक मुखौटा होना चाहिए, जैसे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इस प्रकार के लोग जो फिलहाल नंबर्स पूरे नहीं कर पाते हैं, तो ये
ले आए जाते हैं, केजरीवाल टाइप या इस तरीके के लोग, कि मुखौटे के रूप में सामने रख दिया, पीछे से सत्ता इस्लाम की ही चलनी चाहिए, हिंदुओं पर सत्ता से इस्लाम की ही होनी चाहिए। ये कश्मीर का इलेक्शन है, ये लखनऊ की जनता, शिया जनता बता रही उतर के सड़क पे। क्यों? क्योंकि उसका नेता जो है वो नसरल्ला, जो है हिजबुल्लाह का नेता, जिसने पता नहीं लाखों लोग मारे 40 साल से बैठ के वो क्या कर रहा था, उनका नेता वो है। आपके नियम कानून उन पर नहीं चलते, इस देश का, इस जमीन का, इस धरती का नियम कानून उन पर नहीं चलेगा, उनकी कैलकुलेशन में ये फिट है, नॉट अन अस। इसीलिए आप जितने आपराधिक या इलीगल, लीगल क्या हुआ, इस देश का कानून हुआ ना, लेकिन उसके इतर जितने कार्य होते हैं आप उसमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट इन्हीं लोग की पाएंगे, क्योंकि वो कानूनी नहीं, कानून के अंदर नहीं रहना है, पैरेलल चलना है। तो कनेक्ट द डॉट्स जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह जनता चीख चीख के बता रही है, और कई बार तो दिन में लाउड स्पीकर पे भी बता रही है कि भाई साहब हमको हिंदुओं के साथ नहीं रहने की इच्छा है, या हमको रखना भी है उनको साथ में, तो उन पर आधिपत्य अपना रखना है, उन पर अपनी सत्ता रखनी है, और उनसे जजिया लेना है या टैक्स लेना है, या तब तक हम धीरे धीरे शनै शनै उनको हम कम करते जाएंगे, काटते जाएंगे, कम करते जाएंगे, जब तक पूर्ण रूप से वो एरिया इस्लामिक नहीं हो जाता। उसका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। लाइफ यहाँ की अच्छी होनी चाहिए, नहीं चाहिए अच्छी लाइफ। मुसलमान को डेमोक्रेसी जो दी जा रही है कश्मीर में, वो लोकतंत्र के उसके साथ वो तब तक खेलता है जब तक वो पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य नहीं बना लेता। और इसका बहुत वेल ऑयल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका अपना एक वेल ऑयल्ड, इस आपकी जितने सिस्टम्स हैं उसमें उसकी अपनी पेनिट्रेशन है, उसका यूज कैसे करना है दैट दे नो। अब इतनी बड़ी ताकत है भाई, सब कुछ कर रहे हैं, तो इनकी ताकत आती कहां से? मेन बात यह है, इनकी ताकत आती है हमारी आपकी कमजोरियों से। हम और आप अपना मन कहाँ दबा ले जाते हैं। हमारी 3 कम्युनिटीज हैं जिन्होंने अपनी 3/4 जमीन छोड़ी, बंगाली, बांग्लादेश पूरा, पंजाब 3/4 पंजाब उधर, कश्मीर ऑफ कोर्स। इन तीनों में एक चीज कॉमन है सर, सेकुलरिज्म कूट कूट के भरा इन लोगों में। इन्होंने पहले यह स्वीकार किया कि हम इनके साथ रह सकते हैं, रहना चाहते हैं, बड़े दिलदार लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आपने यह स्वीकार किया कि आपको इनके साथ रहना शुरू करना है, या रहने के लिए आप मन मार चुके हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब इनका आक्रमण होता है, अब हम इनके साथ शांति से रह लेते हैं, यू विल लूज योर लैंड। जहां आपने अपना मन कमजोर किया, जहां आपने इन्हें स्पेस दी, समाधान का है? समाधान यही है कि जो इन्होंने किया है, जितने इनके सिस्टम से इनसे सीख के वही काम करने वाला है, शठे शाठ्यम समाचरित, इनकी भाषा में ही इनको जवाब देने वाला है एक बार, और इनको 2 मिनट नहीं लगेगा टूटने में। हिंदुओं का अपना इकोनॉमिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फॉर हिंदूज होना चाहिए, बाई हिंदूज होना चाहिए, एंड उसमें उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो मोदी जी, योगी जी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, या बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, एक बिजली, पानी, सड़क, ये हर प्रकार की चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गो हेड, टेक कंट्रोल ऑफ दिस। जब इन प्रक्रियाओं से आपके पास पैसा आएगा तो गो हेड, इन्वेस्ट इन द बिजनेसेस जिसमें मुसलमानों का आधिपत्य है, गो हेड, टेक कंट्रोल ऑफ दैट एज वेल। वो पूरा मार्केट शेयर पड़ा हुआ आपके पास लेने के लिए, मीट मार्केट हो, सैलून मार्केट हो, कोई हो, बहुत सारी आप लोग जानते भी होंगे। यह प्रक्रिया शुरू करनी, यहां से शुरुआत करनी है। अर्थतंत्र पर सबसे पहले काम करना है, और अर्थतंत्र पर आगे बढ़ना है, अपना आर्थिक तंत्र बनाना है। हमारे यहाँ व्यापारियों ने ही धर्म बचा के रखा है। तो पहला जवाब कहीं से, जहां से शुरुआत है, बहुत बड़ी लड़ाई है, अभी हमारे जीवन काल में हो सकता है पूरी हो जाए, और इस्लाम को दरकते देर नहीं लगेगी। इनको डंडे की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है, इनको अर्थतंत्र तोड़ दो बहुत अच्छे से समझ में आता है तुरंत। आज पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के पीओके के लोग कह रहे हैं भाई हमको भारत में मिला लो। क्यों मिला लो? क्योंकि हम समझ गए हैं कि इस्लाम हमारे साथ क्या करता है। जिसको थोड़ी सी क्वालिटी लाइफ चाहिए वो इस्लाम से फट से दूर भागेगा।
और ऐसा नहीं कि इनकी जो ब्रेन वॉशिंग हुई है वो ब्रेन वापस से रिबूट नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। हमने अभी यह बात सोचना और कहना शुरू नहीं किया। आज का मेरा यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस से है कि वोट देकर हमने एक राजनीतिक नेतृत्व को अपना चुन लिया है, पर अब हमको आगे यह कार्य करना है कि हमको अपना आर्थिक तंत्र स्वयं मजबूत करना है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, गो अहेड, हैव अ लुक। हम भी यहाँ पर प्रयास करेंगे आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने का, जिसमें कहाँ पर कितना काम हो रहा है, आपके शहर में कौन से कार्य हो रहे हैं, सबकी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पे आ रही है। किस काम में आप क्या योगदान कर सकते हैं या कैसे आप अपने आसपास का बिजनेस बढ़ा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में। अपने अर्थ से स्वयं को मजबूत करिए, अपने बच्चों के लिए कंपनीज बनाइए, अपने बच्चों को नौकरी की तरफ जाने की बजाय उनको अगले 10-15 साल में जैसे ही वो 12th पास करें या ग्रेजुएशन करके निकले, उनके पास आपके द्वारा बनाई हुई कंपनी हो, एक फर्म हो जो धंधा कर रही हो, काम कर रही हो, अपनी जमीन पे अपनी जगह पर वो काम कर रही हो। आज के डेट में उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर बिजली अवेलेबिलिटी नहीं है या बेसिक एमिनिटीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, या वहां पर कोई प्रोजेक्ट नया नहीं आ रहा। पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिम हो, लखनऊ हो, अवध हो, कोई हो, सारे क्षेत्रों में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गेट द बेस्ट ऑफ इट। उससे क्या आगे होगा वह भी देखिए। अर्थतंत्र पर कब्जा करिए, और जैसे ही अर्थ आपके हाथ में आएगा, ये स्वयं आपके साथ स्वयं चले आएंगे, अपना मजहब बदलकर एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। उसके बाद हिंदू धर्म में आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो लेट्स डिफाइन आवर पर्पस, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द सॉल्यूशन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाथ में अर्थ होना चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा का मैं यही समापन करता हूँ। आपको यह बात क्या लगी, कैसी लगी, आपकी अपनी जानकारियां क्या है, आपको क्या समाधान लगता है, इस पर आप हमें जरूर कमेंट्स में राय जाहिर करें। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।